भारत से लगातार हार पर भड़के श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ी अपनी ही टीम को लगाई जमकर फटकार। भारत को हराना इतना आसान नहीं, वो भारत है कोई पाकिस्तान नहीं। तो जी हां, भारत बनाम श्रीलंका 3 मैचों की T20 सीरीज, जिसे भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरा मुकाबला जीतकर इस सीरीज पर कब्जा कर लिया है और ये सीरीज 2-1 से अजय बढ़त बना चुकी है। वैसे भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरे मुकाबले में पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके दम पर श्रीलंका ने शानदार शुरुआत दी। 15 ओवर तक एक बार फिर श्रीलंका ड्राइविंग सीट पर था इस मुकाबले में, क्योंकि श्रीलंका ने पहले 15 ओवर के खेल में रन बनाए 130 3 विकेट के नुकसान पर, और उसके बाद महज 31 रन बनाते हैं और अपने 8 विकेट गवा देते हैं। श्रीलंका का एक बार फिर बड़ा कोलैप्स देखने को मिला, जहां 30 रन के अंदर 7-8 विकेट गवा देना। भारतीय गेंदबाजी शानदार रही, फिर वो चाहे नई गेंद से गेंद हो या फिर भारतीय रवि बिश्नोई की बात हो। कुल मिलाकर श्रीलंका ने 161 रन बनाए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर। बारिश आ गई और जिसकी वजह से मुकाबला 8 ओवर का कर दिया गया। भारतीय क्रिकेट टीम को 78 रन का टारगेट दिया गया और जिसके दम पर भारत ने अच्छी शुरुआत करी। यशस्वी जायसवाल ने 15 बॉल पर 30 रन की पारी खेली। सूर्य कुमार यादव ने 12 बॉल पर 26 रन की पारी खेली। 9 बॉल पर 22 रन की पारी हार्दिक पांड्या ने खेली और भारतीय क्रिकेट टीम ने 1 ओवर शेष रहते हुए 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है और जिसके दम पर भारतीय क्रिकेट टीम इस मुकाबले में हावी हो गई है। भारत से मिली लगातार हार पर श्रीलंका दिग्गजों का गुस्सा फूट गया है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों मुकाबलों में हम ड्राइविंग सीट पर थे, तो आखिर कैसे पिछड़ सकते हैं। आइए आपको बताते हैं श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ियों का क्या कहना है इस एक खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए श्रीलंका भारत की जीत पर आपकी क्या राय है। अगर आप भारत की जीत से खुश हैं तो इस खुशी में एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा, बिल्कुल फ्री। श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ियों का तो रिएक्शंस बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि भारतीय दिग्गज सूर्य कुमार यादव हो या फिर इन्होंने क्या कहा। सूर्य कुमार यादव के लिए बतौर कप्तान ये पहली T20 सीरीज है जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी और शानदार जीत हासिल करी है। इस जीत के बाद सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में भी काफी शानदार पारी खेली। इन सब के बाद में सूर्य कुमार यादव ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। श्रीलंका के खिलाफ लगातार दूसरी जीत के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव काफी खुश दिखाई दिए। सूर्या ने कहा, हमने इस टूर्नामेंट से पहले इस बारे में बात की थी कि हम किस ब्रांड का क्रिकेट खेलना चाहते हैं। चाहे छोटा टारगेट हो या फिर जिस भी टारगेट का हम पीछा कर रहे हो, यह वह टेम्पलेट है जिसके साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब अटैकिंग अप्रोच के साथ। ये हमारी नई टीम इंडिया है, उन्होंने कहा, और इस टेम्पलेट को हम आगे ले जाना चाहेंगे। मौसम को देखते हुए मुझे लगा कि 160 से कम स्कोर अच्छा होगा। भारतीय कप्तान ने आगे कहा कि हमने यहाँ जहां भी गेम खेले हैं देखे हैं वो मुश्किल रहे हैं। बारिश ने हमारी मदद करी, जिस तरह से लड़कों ने बल्लेबाजी करी ये शानदार था। फिर बेंच स्ट्रेंथ पर पूछे गए सवाल पर सूर्या ने कहा, हम बैठेंगे और तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है और आगे क्या करना चाहते हैं। लड़कों ने जिस तरह से मुश्किल हालात में अपनी स्किल और टैलेंट को दिखाया और बहुत अच्छा चरित्र दिखाया, उसके लिए बहुत खुशी है। सूर्य कुमार यादव अपनी जीत के साथ बहुत ज्यादा खुश दिखाई दिए हैं। इसको लेकर रवि बिश्नोई चूंकि इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हैं, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर कहा, पिच कल से थोड़ी अलग थी, गेंद थोड़ी घूम रही थी। आज पहली पारी में स्पिनरों को मदद मिल रही थी, मैं अपनी योजनाओं पर कायम रहा। ये डेथ ओवरों में गेंदबाजी करना एक अच्छी जिम्मेदारी है। इसका मतलब है कि कप्तान और प्रबंधन जो मुझ पर भरोसा जता रहे हैं। रवि बिश्नोई ने कुछ इस तरह स्टेटमेंट दिया। मैं आपको बता दूं कि रियान पराग को लगातार मौका मिल रहा है। इस पर इरफान पठान ने कहा, यू विल सी रियान पराग गेटिंग मेनी चांसेस ड्यू हिज बॉलिंग एबिलिटी, मतलब वो बॉलिंग कर सकते हैं, इसी कारण से रियान पराग को लगातार टॉप ऑर्डर में मौका मिल रहा है। एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, नॉट मेनी इन द कंट्री have ability to roll their arm over. This is where Riyan Parag will get an extra advantage and rightly so. और ये सही भी है क्योंकि उनके पास वो एक्स्ट्रा एबिलिटी नजर आती है। अब एक एक करके जानते हैं श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ियों के क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं श्रीलंका के कप्तान चरित अश्लंका ने क्या कहा इस मुकाबले के बाद। श्रीलंका दोनों ही मैच में काफी हद तक मुकाबले में लग रहा था कि ये मुकाबले में फाइट है। दोनों ही मुकाबलों में अच्छी तरीके से उन्होंने काम किया और इसको लेकर जब अचानक उन्हें हार मिल जाती है तो इस पर उन्होंने कहा, चरित अश्लंका ने कहा मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि मैं अपनी टीम की बल्लेबाजी से ज्यादा निराश हूं। जिस तरह से हमने मिडिल ऑर्डर और डेथ ओवर में बल्लेबाजी खराब प्रदर्शन किया है, इस पिच पर जब गेंद पुरानी हो गई थी तो बल्लेबाजी करना आसान हो गया था, यानी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बल्लेबाजी करना आसान हो गया था। उन्होंने कहा कि मैं और मेरे खिलाड़ियों ने मिडिल ऑर्डर में अच्छा काम नहीं किया, जिसकी वजह से हमारी टीम की ये हालत है। एक प्रोफेशनल खिलाड़ी के तौर पर हमें अच्छा होगा और डेथ ओवर यानी अंतिम ओवर में बल्लेबाजी सुधारनी होगी। मेरे ख्याल से हम कहीं ना कहीं 15-18 रन भी पीछे रह गए थे। मेरा मानना है कि भारतीय क्रिकेट टीम को हराने के लिए उस ब्रांड लेवल की क्रिकेट खेलनी पड़ती है जो हमने इस मुकाबले में नहीं खेली और जिसकी वजह से इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत को हराना बहुत मुश्किल है, वर्ल्ड चैंपियन वो ऐसे ही नहीं बने। श्रीलंका के कोच सनत जयसूर्या दिग्गज खिलाड़ी है और उन्होंने कहा कि हमने लगा कि भारतीय क्रिकेट टीम में रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है, तो फिर भारत की उस कमी का हम फायदा उठाएंगे। और इन 2 मैचों की सीरीज से पहले उन्होंने ये कहा भी कि T20 के अंदर भारत एक नए दौर से गुजर रहा है, नया कोच है, नया कप्तान है, नए खिलाड़ी है, तो इस बात का हमें फायदा उठाना चाहिए और भारत पर दावा बोलना चाहिए। वो सब तो नहीं हो सका और इस नई टीम ने भी श्रीलंका के 12 बजा दिए हैं, मतलब इस टीम की हालत खराब कर दी है। उसको लेकर अब सनत जयसूर्या के बोल बदल चुके हैं। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे खिलाड़ियों में ऐसा नहीं है कि कोई कमजोर हमारी टीम है, बल्कि हमारे खिलाड़ियों में आत्मविश्वास की कमी है। सनत जयसूर्या ने माना कि आत्मविश्वास ही है जो लगातार 2 मुकाबलों में हमें पीछे कर रहा है। उन्होंने कहा देखिए पहले मुकाबले की बात करेंगे तो 15 ओवर तक हम ड्राइविंग सीट पर थे, लग रहा था कि हम मुकाबला जीत जाएंगे, लेकिन वैसा हो न सका। क्यों? क्योंकि हमारे लोअर ऑर्डर बल्लेबाज और खासतौर पर फिनिशर ने अच्छा नहीं किया, वो कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर, जो कि मैच का रिजल्ट भी बदल गया। भारत ने वो एक 90% हारा वो मुकाबला जीत लिया। फिर उन्होंने कहा आज के इस मुकाबले में भी बात करोगे तो आप देखोगे कि 15 ओवर तक हमने अच्छी बल्लेबाजी करी, 130 पे 2 विकेट गवाए, फिर हम 30 अंदर के अंदर 7 विकेट गवा देते हैं। और जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ इस तरह की कोलैप्स करोगे तो मैच आने के लिए काफी है। भारत एक ओहदे का क्रिकेट खेल रहा है और उनको हराने के लिए आप इस तरह के कोलैप्स नहीं कर सकते। आपको हर डिपार्टमेंट में टिक करना होता है जैसा भारत कर रहा है। और सनत जयसूर्या ने अपनी टीम को फटकार लगाई कि इसे सीखना होगा, आगे बढ़ना होगा, भारत से
बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वेल, महिला जयवर्धने ने भी कहा कि श्रीलंका क्रिकेट से अब मेरा मोह भंग हो गया है। जी हाँ, मतलब एक स्टेटमेंट इनका ये रहा कि कमेंट्री पैनल के दरमियान महिला जयवर्धने ने माना कि श्रीलंका अब उस तरह का ब्रांड क्रिकेट नहीं खेल रही है, आपके कप्तान आपकी परफॉर्मेंस नहीं कर रही है और भारतीय क्रिकेट टीम ने दोनों ही मुकाबलों में अच्छे से डोमिनेट किया। हाँ, हमने अच्छा खेल दिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले मुकाबले में भी हम ड्राइविंग सीट पर थे, दूसरे मुकाबले में भी काफी हद तक हमने अच्छा किया। लगा कि जब 8 ओवर का मैच हो गया तो उससे हमें एडवांटेज मिला, लेकिन जब आप इतने ज्यादा एडवांटेज में भी बारिश आ जाने से थोड़ा गेंदबाजों को परेशानी हुई। लेकिन वैसे भी भारत इस मुकाबले में काफी आगे था। उनका मानना है कि इंडियन क्रिकेट टीम जिस ब्रांड लेवल का क्रिकेट खेल रही है, उन्हें हराने के लिए एक अलग उम्दा परफॉर्मेंस की जरूरत है। अरे भाई, वो भारत है, कोई पाकिस्तान नहीं कि यूएसए भी हरा देगा। वेल, इस तरह के कुछ बयान महिला जयवर्धने की तरफ से आए हैं। तो श्रीलंका की दिग्गज मुथैया मुरलीधरन का भी एक कमेंट्री पैनल के दरमियान रिएक्शंस वायरल हो रहा है। मुथैया मुरलीधरन ने माना कि देखिए, एक वक्त पर हमारी गेंदबाजी कितनी शानदार हुआ करती थी, लेकिन अब हमारी गेंदबाजी इतनी खराब है कि फिर आप भारत के खिलाफ उस गेंदबाजी के दम पर नहीं जीत सकते हैं। आज हम ये सीरीज आ रहे हैं जिसकी सबसे बड़ी वजह गेंदबाजी रही है। वेल, मुथैया मुरलीधरन भी इस बात से काफी नुकस दिखाई दिए हैं अपनी टीम की हार से और भारत की तारीफों के कसीदे पढ़ते नजर आए हैं। इन सबके बीच में आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।